अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया से गए हुए 25 साल गुजर गए, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में ऐसे ही जिंदा हैं जैसे वो आज से 25 साल पहले लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। फिल्मों में जुनूनी और गुस्से से भरपूर दिखने वाले शख्स हकीकी जिंदगी में बहुत ही रहमदिल और पुरखुलूस हुआ करते थे। यही वजह थी कि जब वो फौत हुए तो यतीम लड़कियां दीवारों के साथ टकरे मार मार कर रोते हुए ये बात कह रही थी कि आज हमें असल में एहसास हुआ कि हम वाकई ही यतीम हो गए। अगर मैं उनके तारुफ में सिर्फ ये बोलूं कि वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे तो ये उनके नाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं मोहतरम सुल्तान राही की जिंदगी के बारे में। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर उनके अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इतना नवाजा और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले बन गए। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि वो जाहिरी तौर पर हीरो नहीं लगते, लेकिन फिर भी जिस फिल्म में वो नहीं होते थे वो चलती ही नहीं थी। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आज 25 साल बाद उनकी फैमिली ने क्या इंकशाफात किए हैं कि उनकी मौत महज एक हादसा था या फिर कत्ल। तो मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुल्तान राही पर बहुत गुर्बत थी और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश की, लेकिन जाहिरी शक्ल सूरत की वजह से उनको बहुत सालों तक कोई मेन रोल ना मिल सका और काफी अरसे तक वो एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते रहे। इसी तरह छोटे छोटे रोल करते करते उन्होंने एक फिल्म में नौकर का रोल अदा किया जो फिल्म स्टार फिरदौस के वालिद का रोल था। वो किरदार तो बहुत छोटा था, लेकिन लोगों ने उनकी उस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया और यूं ही वो कामयाबी की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते चढ़ते एक दिन बशीरा फिल्म से वो पूरे पाकिस्तान में सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म से उन्होंने इतनी शोहरत पाई कि वो जहां भी जाते लोग उनको सुल्तान राही की बजाय बशीरा के नाम से पुकारने लग गए। कराची में कभी भी गया हूं तो मुझे लोगों ने कराची की यही कहा, अरे बशीरा डाकू आ गया नहीं। अगर फिल्मों में तो वो बहुत गुस्से वाले और जुनूनी दिखाई देते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही शफीक और नर्म मिजाज थे। कभी सेट पर ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना गुस्सा किया। वो इस शोबिस की फील्ड से तो ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो अल्लाह और दीन से बहुत करीब थे। अक्सर वो सेट पर बैठे हुए अपने ही साथियों को तबलीग करने लग जाते थे। उनके बेटे का कहना है कि वो 24 में से 22 घंटे लगातार काम किया करते थे और सिर्फ 2 घंटे अपनी नींद पूरी किया करते थे। और बाज़ औक़ात तो वो एक दिन में 8-10 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और घोड़े पर ही सो जाया करते थे ताकि उनकी वजह से किसी को इंतजार ना करना पड़े और काम वहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। और जब भी कभी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर परेशान होता तो उसके पास जाकर उसको कहते कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, और बाज़ औक़ात तो उससे अपने पास से पैसे देकर कहते कि तुम काम स्टार्ट करो, हम बाद में देख लेंगे। इसके पीछे सिर्फ उनका ये मकसद होता था, ये जो मजदूर तबका है, एक्स्ट्राज हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये शाम को कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं ताकि सर्कल चलता रहे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत और काम करते थे ताकि फिल्म इंडस्ट्री का मजदूर तबका परेशान ना हो। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस सिर्फ इसलिए काम करते थे कि उनका बैंक बैलेंस, घर बार और उनकी खूबसूरती बरकरार रहे, लेकिन एक वाहिद सुल्तान राही साहब थे जो इसलिए काम करते थे कि मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जो मजदूर हैं उनका घर पलता रहे, उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारते रहे। 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद उनका कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। यहाँ तक कि अपने साथ सेट पर काम करने वाली हुस्न से माला माल लड़कियों को भी बेटा कहकर बुलाते और जब भी कभी कोई नई लड़की आती तो उसका कभी गलत फायदा ना उठाते बल्कि उसकी अच्छी रहनुमाई करते। इतनी दौलत और शान और शौकत होने के बावजूद भी उनको जमीन से बहुत मोहब्बत थी। वो जमीन पर ही बैठकर खाते थे, जमीन पर ही सो जाते थे। मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के, और मैं रात को सोता भी जमीन पर ही। मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान को। उन्होंने अपने घर में ही मस्जिद बनवाई थी क्योंकि शुरू से उनकी ख्वाहिश थी कि उनका घर
अल्लाह के घर में हो, और जब भी कभी उनके पास फारिग टाइम होता तो वो मस्जिद में ही अपना टाइम गुजारते। इवन कि जब भी कभी उनके साथ कोई डायरेक्टर, एक्टर या प्रोड्यूसर मिलने आता तो उसको भी मस्जिद में ही जाकर उनसे मिलना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि फिल्मों में हजारों गोलियां लगने के बावजूद ना मरने वाला शख्स हकीकी जिंदगी में एक ही गोली लगने से मर गया। इनकी वफात पर काफी कंट्रोवर्सीज बनी थी और कहा जा रहा था कि ये एक प्री प्लान्ड कत्ल है, और बहुत सारी अहम शख्सियात को इस कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन इनकी फैमिली ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और खामोशी इख्तियार की। आज जब 25 साल बाद उनकी फैमिली से इस कत्ल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि ये कत्ल नहीं था, महज एक हादसा था या फिर डकैती। उनकी मौत शायद इसी तरह से लिखी थी। तो बस वो एक टाइम मुकर्रर था, उस टाइम पे ये अल्लाह ताला ने करना था कि उनको शहादत का रुतबा मिलना था, तो वो अल्लाह ताला ने उनको एक जगह बना दी और वहाँ पे ये हादसा हो गया। उनके जनाजे का शुमार मुल्क के सबसे बड़े जनाजों में होता है। उनके जनाजे पे उस वक्त 2.5 लाख लोग थे। ये उस वक्त की बात है जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फोन नहीं हुआ करते थे। अगर उनका जनाजा इस दौर में होता जब सोशल मीडिया का दौर था तो कहा जाता है कि उनके जनाजे पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो सकते थे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि शोबिज की शख्सियात जब फौत होती हैं तो उनकी फैमिली का एक ही गिला होता है कि इनके जनाजे पर कोई नहीं आया, लेकिन ये वो वाहिद फिल्म स्टार थे जिनके फौत होने पर 2.5 लाख लोग मौजूद थे, और इनका जनाजा मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले उठा लिया गया था कि मजीद 2 घंटे अगर इंतजार किया तो इस अफरा तफरी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां तक के लोग बिजली के खंभों पर चढ़ चढ़कर सुल्तान राही साहब का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उस शख्स में ऐसा क्या था कि लोग उसका आखिरी दीदार करना चाहते थे? इसकी वजह यह थी कि अरबों की जायदाद होने के बावजूद भी वो जमीन पर ही बैठते थे, जमीन पर ही सोते थे, जमीन पर ही खाना खाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक ना एक दिन इसी जमीन के नीचे चले जाना है, मनो मट्टी के नीचे दफन हो जाना है, क्योंकि ये दुनिया फानी है। और इसीलिए वो आखिरत की तैयारी करते रहते थे और न जाने लाखों हजारों लोगों के घरों के चूल्हों को जलाए रखते थे, उनकी मदद किया करते थे, लोगों के साथ हमदर्दी किया करते थे, उन पर एहसानात किया करते थे। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत ना होने के बावजूद भी हर इंसान के दिल में उनके लिए प्यार पैदा कर दिया था। और जब उन्होंने वफात पाई तो लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे, जैसे उनके सर से बाप का साया छिन गया हो। आज की इस वीडियो से हमें यह हासिल होता है कि इस जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना पेट भरना या अपना बैंक बैलेंस बनाना नहीं है। इस जिंदगी का मकसद ये है, इस वीडियो का भी मकसद ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जितने कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें। जितनी हमारे अंदर इस्तात है, अल्लाह ने जितना हमें दिया है उसमें से हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ये ऐसा नहीं कि इस वीडियो से सिर्फ आप लोगों ने सीखना है, मुझे भी सीखना है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सब दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं और अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने वालों में से बना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर मेरी वीडियो में कोई बात आपको बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ।